जाएंगे। जब हिजरत का हुक्म आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ हैं और हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा साथ हैं। आप हिजरत के सफ़र पर हैं और इधर कुफार मक्का जो हुजूर की जान के प्यासे थे, जब उन्होंने ये देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गए हैं, तो मक्का के बड़े सरदारान जिनमें अबू जहल, उतबा, शैबा थे, इन तमाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत मुकर्रर कर दी। ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके ले आए या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनको कत्ल कर दे, उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के जितने बड़े खोजी थे वो तमाम हुजूर के ताक़ुब में निकल आए और उनमें सबसे मारूफ, सबसे होशियार खोजी सुराका बिन मालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकले। सुराका बिन मालिक हुजूर के इतना करीब पहुंच गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नज़र पड़ गई। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई घुड़सवार है जो हमारे बहुत करीब पहुंच गया है। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई इत्मीनान और तबस्सुम के साथ फरमाया, अबू बकर गम ना करो, ये हम तक नहीं पहुंच पाएगा। हुजूर की ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज अदा होने की देर थी कि सुराका के घोड़े की टांगें रेत में धंस गई, सुराका ज़मीन पे गिर गया। फिर सुराका उठा, दोबारा घोड़े को उठाया, एड़ लगाई, फिर ताकुब करने लगा और फिर उसके घोड़े की टांगें ज़मीन में धंस गई। सुराका परेशान हो गया, इसने तीर निकाले जिनसे ये फाल निकालता था कि क्या इन मुसाफिरों का पीछा करना, ताकुब करना मेरे फायदे में है या नुकसान में है, जबकि फाल भी सुराका के इरादे के खिलाफ निकली। सुराका ने फाल का भी ख्याल न किया, इनाम को जहन में रखा और लालच में दोबारा उठा, घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़ने लगा कि दोबारा घोड़े की टांगें धंस गई। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि शायद ये कोई जादूगर हैं, लेकिन फिर जहन में ख्याल आया कि नहीं, ये कोई आम हस्ती नहीं है जिनका मैं ताकुब कर रहा हूँ। इधर सिरापा रहमत नबूवत की नज़र जब सुराका पे पड़ी तो सुराका के दिलो दिमाग की दुनिया भी बदल रही थी। सुराका कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, आप दुआ फरमा दीजिए मेरे घोड़े की टांगें निकल आएं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हुजूर ने दुआ फरमाई, सुराका के घोड़े की टांगें निकल आई। सुराका करीब आया और आके अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरा घोड़ा ले लीजिए, ये सामान मुझसे ले लीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे यकीन हो गया है कि एक रोज़ आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। मुझे अमान लिख दीजिए कि जब आप इक़्तिदार में आ जाएं, जब आपका दीन गलबा पा जाए तो मुझे अमान दी जाए, मुझे लिख कर दिया जाए। हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा से कहा, इसे अमान लिख दो। हुजूर ने फरमाया कि ऐ सुराका, तुम थोड़े से इनाम की खातिर मुझे कत्ल करने और कैद करने के इरादे से आ गए, जबकि मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। कुर्बान जाऊं हुजूर की फरासत पे कि उस वक्त शाह ईरान किसरा एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी और बज़ाहिर मुसलमानों के पास उस वक्त हुजूर के पास कोई लश्कर नहीं, कोई फौज नहीं, एक भी गांव फतह नहीं हुआ। और इतने साल पहले हुजूर फरमा रहे हैं कि सुराका, मैं तो तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। यानी हुजूर सुराका के इस्लाम कबूल करने को भी जानते हैं और शाह ईरान के शिकस्त खुर्दा होने को भी जानते हैं। हुजूर ये भी जानते हैं कि ईरान फतह हो जाएगा और किसरा के कंगन लाए जाएंगे और सुराका को पहनाए जाएंगे। सुराका ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आप शाह ईरान किसरा के कंगन की बात कर रहे हैं? और किसरा के कंगन बहुत मशहूर थे। शाह ईरान वो जब अपनी कोई बात करता था, फैसला सुनाता तो अपने कंगन लहराया करता था। मोटे मोटे सोने के उसने कंगन पहने हुआ करते थे। जब वो आपस में टकराते थे उनसे एक आवाज गूंजती थी जो उन कंगनों की इर्द गिर्द के इलाकों में वजह शोहरत थी। और हुजूर तब फरमा रहे हैं कि सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में शाह ईरान के कंगन देख रहा हूँ। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, और दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर, होश में आ, और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज है क्या, और भी कुछ मांग। सुराका यहाँ से वापस पलटे और आकर तमाम लोगों को कहने लगे कि इस तरफ तो मैं देख आया हूँ, मुझे कोई नहीं मिला, तुम दूसरी तरफ देखो। फिर हुजूर तशरीफ ले गए। अब हुजूर के कौल के पूरा होने का वक्त आया। हुजूर बज़ाहिर दुनिया से विसाल फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत आया, ख़त्म हुआ। फिर हज़रत उमर का दौर आया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने ईरान पर यलगार की, ईरान को फतह किया। जंग ख़त्म हो जाने के बाद जब माले गनीमत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के दरबार में पेश किया गया तो कुर्बान जाऊँ हज़रत उमर के अकीदे और ईमान पर। आपको फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद था। आपने फरमाया, मुझे इस माल में
किसरा के 2 कंगन नजर नहीं आ रहे। सहाबी अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन आप किस कंगन की बात कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया था कि शाह किसरा के जो कंगन होंगे वो सुराका को पहनाए जाएंगे, वो कंगन तलाश करके ले आओ। सहाबी वो कंगन तलाश करके लाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने वो कंगन सुराका को पहनाए। हुजूर के कौल की सदाकत देखिए कि पूरे दरबार में जितने सहाबी मौजूद थे, किसी सहाबी के बाजू का साइज सुराका के बाजुओं के साइज और कंगन के साइज के साथ मैच नहीं करता। किसरा के बाजुओं और हाथ का जो साइज था हूबहू वही साइज सुराका बिन मालिक के हाथ और बाजुओं का साइज था। वो कंगन सिर्फ और सिर्फ सुराका के हाथों पे पूरे आए। यहाँ एक और नुक्ता भी है जो सवाल जहन में आता है और तमाम भरे मजमे में किसी सहाबी ने यह सवाल नहीं किया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब, क्या आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भूल गई है कि एक मुसलमान मर्द पर रेशम और सोना हराम है? लेकिन किसी सहाबी ने यह सवाल नहीं किया, क्योंकि तमाम सहाबी रसूल ये जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो जिसको चाहें जिसके लिए हलाल कर दें, जिसके लिए चाहें हराम कर दें। और पूरी दुनिया के मर्दों के लिए सोना हराम है सिवाय सुराका के लिए, क्योंकि उसके लिए खुद हुजूर ने फरमाया था खैरत से कह दो कि सर झुका ले। खैरत फारसी में अकल को कहते हैं। शायर कहता है कि खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले यहाँ खुद पड़े हैं जिहद को लाले। कोई क्या बताए किधर से आए कहाँ गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इम्कान के छूटे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए कहाँ गए थे, कोई हद है उनके उरूज की बाला गल्लो लाबे कमाल ही। अभी भी बहुत से लोग हैं जो हुजूर की शान बयान करते हुए भी जिनके ईमान मुतजलजल होते हैं। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं हाजिर व नाजिर व नूर व बशर गैब को छोड़, शुक्र कर के वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं।